Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. So आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं जिससे CSIR नेट में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाली हूँ कि हम कैसे इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल। तो जनरली बेसिकली हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्टिव पोटेंशियल। तो आप सबने नाम सुन रखा होगा इफेक्टिव पोटेंशियल का, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इफेक्टिव पोटेंशियल कितने लोगों को आता है या फिर इस पर भी एक क्लास लेने की ज़रूरत है। सो इफेक्टिव पोटेंशियल की जब भी हम बात करते हैं, दिस इज जस्ट यूज टू कन्वर्ट द टू डायमेंशनल प्रॉब्लम इनटू वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। हमारे पास ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स जो कि टू डायमेंशन में है उसमें कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशंस हमें मिल रहे हैं, तो हम इफेक्टिव पोटेंशियल को यूज़ करके इसका वन डायमेंशनल सोल्यूशन जो है वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अ प्लैनेट ऑफ मास m, एक प्लैनेट है जिसका मास m है एंड एंगुलर मोमेंटम इसका l है, मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ पोटेंशियल v ऑफ r इक्वल्स टू माइनस के अपॉन r। ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल फॉर्म गिवन है आपको और उसमें सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, where k is a positive constant. So find the radius of stable circular orbit if the planet is slightly perturbed. Find angular frequency of रेडियल ऑसिलेशन। तो यहाँ पे पर्टर्बेशन का मतलब क्या है कि आपने इसकी जो भी पोजीशन है उसको हल्का सा वहाँ से डिस्टर्ब कर दिया है, उसकी वजह से ये एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा है। यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो जो रेडियल डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको ओमेगा यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी आप इस प्रॉब्लम को, ये टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता कि टू डायमेंशनल प्रॉब्लम में हम ओमेगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ओमेगा जो होता है दैट इज गिवन एज रूट के बाई एम, जहाँ पे के क्या होता है डेल वी डेल टू वी अपॉन, यूजिंग टेलर्स एक्सपेंशन हम ये कंसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं, आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू आर नॉट। आर इक्वल्स टू आर नॉट कहाँ से मिलता है, जब आप डेल वी बाई डेल आर को जीरो कर देते हैं। ये हमारा कंसेप्चुअल अप्रोच है इन वन डायमेंशनल, जहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं चीज़ों को। लेकिन ये जो पोटेंशियल है माइनस के अपॉन आर है, दैट इज टू डायमेंशनल पोटेंशियल, तो हम इसको डायरेक्टली तो रूट के वाई हम लिख नहीं सकते ना, क्योंकि हमें तो हमारे पास तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल है ही नहीं। ये के जो मिलता है हमें वी से मिलता है और वी यहाँ पर 1D पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन हमें कैसा पोटेंशियल गिवन है, हमें 2D पोटेंशियल गिवन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए माइनस के अपॉन आर के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ वन डायमेंशनल इक्विवेलेंट प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या करते हैं, सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करते हैं और जो इसकी रेडियस है जहाँ पर हम इसको मान रहे हैं दैट इज स्टेबल रेडियस, स्टेबल ऑर्बिट की, दैट इज आर नॉट। और यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो गया स्टेबल पॉइंट, यहाँ पर आपका जो आपका आर कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आर डॉट जीरो हो जाता है इस पॉइंट पे। तो ये हमने इस पोटेंशियल को इसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो वी इफेक्टिव होगा, अब वो वी नहीं होगा, वो वी इफेक्टिव होगा, और ये वी इफेक्टिव का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो जब भी आपको टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, आप इफेक्टिव पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करेंगे, और वी इफेक्टिव होता है एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। तो जो भी आपको पोटेंशियल गिवन है आर की टर्म्स में, आप यदि उसमें ये ऐड कर देते हैं तो फिर वो इफेक्टिव पोटेंशियल बन जाता है वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, और फिर भी नहीं समझ आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम और भी इस पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल अप्रोच है वन डायमेंशन के लिए। अभी टू डायमेंशन के लिए आपका अप्रोच क्या रहेगा, पर टू डायमेंशन ओमेगा कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी रूट डेल टू वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अभी आपको ये सब फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉर्मूला फॉर वी इफेक्टिव। तो वी इफेक्टिव हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, तो हम लोग सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सो वी इफेक्टिव कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर एंड माइनस के अपॉन आर। वी ऑफ आर की वैल्यू माइनस के बाई आर थी, वो पुट कर दी। तो अभी सबसे पहले जब भी आपके पास कंडीशन आ रही है सर्कुलर ऑर्बिट है और वो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर स्टेबल पॉइंट, स्टेबल ऑर्बिट, वॉट एवर द थिंग्स आर गिवन टू यू, वॉट यू आर गोइंग टू डू, आप यहाँ पर डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर को जीरो कर रहे हैं। There are so many PYQs related to this concept,
अभी आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसमें सिर्फ आपको v गिवन होता है एंड आपसे पूछते हैं कि व्हाट विल बी द रेडियस फॉर द स्टेबल ऑर्बिट। तो यहाँ से आपको r इक्वल्स टू आर नॉट मिलेगी, दैट विल बी द रेडियस ऑफ योर स्टेबल ऑर्बिट। इन केस आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ऑल्सो सॉल्व ऑल PYQs रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। सो डेल वी फैक्टर अपॉन डेल आर को आप जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2m आर नॉट क्यूब प्लस का k अपॉन आर नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर नॉट कितना आ गया, एल स्क्वायर अपॉन एम के। सो रिमेंबर गाइज व्हाट इज दिस आर नॉट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने डिटेल डिस्कशन लिया इस टॉपिक पे। दिस इज रेडियस ऑफ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो जब भी सेंट्रल फोर्स मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, देन रिमेंबर व्हाट यू आर गोइंग टू यूज कि बाउंडेड के लिए रेडियस मिलेगी आपको, ऐसे आपको रेडियस नहीं मिल पाएगी। तो सर्कुलर ऑर्बिट के ही क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, उसके लिए आपको बस इतना करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट। अभी यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ से ओमेगा पूछा गया है इस r इक्वल्स टू आर नॉट पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा इज रूट ऑफ del 2v factor upon del r square at r equals to r naught divided by m। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा, रूट में आपके पास था एल स्क्वायर अपॉन 2m आर नॉट क्यूब, तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर अपॉन m आर नॉट टू द पावर 4। एल स्क्वायर अपॉन 2m आर नॉट टू द पावर 4 एंड माइनस का आ जाएगा 2k अपॉन आर नॉट क्यूब, ओके, एंड डिवाइडेड बाई m। अभी आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसे अलग से कैलकुलेट करके फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर्स। अभी यहाँ पर देखिएगा वैल्यू पुट डायरेक्टली मत करेगा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस यहाँ से इसको फाइंड आउट करना है, आउटसाइड बाहर निकाल लेना है आर नॉट क्यूब को। देन यू कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप इट्स रूट 1 अपॉन m आर नॉट क्यूब एंड यहाँ बचेगा आपके पास 3l स्क्वायर अपॉन m और आर नॉट टू द पावर 4, आपको आर नॉट बचेगा यहाँ पर, दैट विल बी l स्क्वायर अपॉन m के and there will be one more 2 एक सेकेंड, what I have done any mistake guys, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, it will get cancelled out, इसीलिए यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। so this 2 will not be there and your answer will be माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2k बिकॉज आर क्यूब आपने कॉमन ले लिया है। देन दिस m विल गेट कैंसल्ड आउट, l स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, इट्स गोइंग टू बी 3k माइनस 2k k, तो ओमेगा कितना आ गया, रूट k अपॉन m आर नॉट क्यूब। अभी आप आर नॉट की वैल्यू रख सकते हैं फिर से एंड इट्स l स्क्वायर अपॉन m k का होल क्यूब and your answer for omega will be m, यहाँ से स्क्वायर में जाएगा तो m आ गया एंड k की पावर 4 k स्क्वायर हो गया और l क्यूब हो गया। सो दिस इज ओमेगा यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओके। अभी देखो ये मेथड क्या होगा, थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा क्योंकि आपको बार बार वैल्यूज पुट करनी है और इन केस आप यही आर नॉट टू द पावर 4 रख देते हैं तो और ज़्यादा आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए यहाँ से आपको कॉमन लेना है आर नॉट क्यू, देन ही वैल्यूज पुट करनी है, अदरवाइज कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी होगी और मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था मैंने गलती से एंड एवरीथिंग एल्स विल बी राइट हियर। सो आपको इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक और मेथड है इसका जिससे आप इजीली आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अनदर मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हियर, सेकंड मेथड, वो जो आपकी रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आपने फाइंड आउट किया है एल स्क्वायर अपॉन एम के, वहाँ तक तो ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम के आर नॉट लिख सकते हैं,
ओके, एल को आप लिख सकते हैं रूट एम के आर नॉट, अभी आर नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, और यहाँ से एल को आप क्या लिख सकते हैं, एम वी आर नॉट, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, एंड रूट क्योंकि सर्कुलर है तो वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी, सो साइन थीटा विल बी 1, साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप इसे और आगे चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि v इक्वल्स टू आर नॉट ओमेगा हो जाएगा, v और ओमेगा में रिलेशन रहता है, देन वी कैन राइट m आर नॉट स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट एम के आर नॉट। तो यहाँ से आप ओमेगा मिल जाएगा आपको रूट एम के आर नॉट अपॉन एम आर नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बाकी सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड यू विल गेट ओमेगा एज रूट एम के आर नॉट अपॉन एम स्क्वायर, आर नॉट टू द पावर 4 लिख देते हैं, देन ओमेगा आ जाएगा रूट के अपॉन एम आर नॉट क्यूब, वहाँ भी यही वैल्यू मिली थी, आर नॉट क्यूब आप रख देंगे, देन यू विल गेट एम के स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। आर नॉट की वैल्यू कितनी पुट करनी है फिर से, एल स्क्वायर अपॉन एम के, सो यू विल गेट योर आंसर। तो ये मैथड ईजी है और इससे ज़्यादा जल्दी आप आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो गो फॉर दिस मैथड, और वो वाला भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप केयरफुल रहिएगा अबाउट द कैलकुलेशंस। यहाँ तो पावर्स कम थी बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में वो मैथड थोड़ा सा लेंदी बढ़ जाता है, तो आप डायरेक्टली एल निकाल लेंगे, आर नॉट जो भी होगा एल की टर्म्स में मिलेगा, आप डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देंगे एंड आप यहाँ से वी को आर नॉट ओमेगा लिख देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज वेल। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होगी, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड गाइज आप में से कोई भी यदि सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी पे फॉर सच अमेजिंग कोर्सेज, डिटेल डिस्कशन है वहाँ पर, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं सुरभि लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ शेयर द वीडियो and like, subscribe and press the bell icon.